अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान ख़ान केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 12 है। बुक्स में एग्जाम्पल नंबर 12 रिलेटेड है स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमने कहा था कि अगर एक सब्सटेंस का मास दिया गया हो तो हम दूसरे सब्सटेंस का मास मालूम कर सकते हो। अगर एक सब्सटेंस का मोल दिया गया हो तो दूसरे का मोल हम मालूम कर सकते हैं। इस तरह अगर एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो तो दूसरे सब्सटेंस का मालूम कर सकते हैं। तो आज का जो हमारे पास एग्जांपल है आप लोग देख सकते हो कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे अगर आप लोग देखो, हम यहाँ पे ये प्रूफ कर सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास HCl सॉल्यूशन है। देखो इसमें हमारे पास HCl सॉल्यूशन है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम ये HCl सॉल्यूशन में मैग्नीशियम मेटल को डिज़ोल्व कर ले, मैग्नीशियम मेटल को अगर HCl के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर ले, लेकिन याद रखो कि ये HCl का जो सॉल्यूशन उन्होंने बनाया हुआ है ये 27% है। 27% का मतलब क्या होता है कि अगर टोटल सॉल्यूशन 100% है तो इसमें 70 टोटल सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है, देखो अगर सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, एक सॉल्यूशन है जो टोटल है 100 ग्राम, तो इसमें हमारे पास 27 ग्राम क्या है HCl है। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, इसमें 27 ग्राम हमारे पास HCl है। तो अब देखो अगर हमारे पास एक HCl सॉल्यूशन है, इसमें मैग्नीशियम मेटल हम डिसॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन वो हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं। देखो मैग्नीशियम मेटल हम डिसॉल्व कर लेंगे HCl सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर कितना HCl सॉल्यूशन दरकार होगा, अगर हमारे पास 12.1 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पैदा हो रहा हो। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे 12.1 ग्राम्स हाइड्रोजन तैयार हो रहा हो तो कितना हमने HCl का सॉल्यूशन लेना होगा। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम हम HCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लेंगे, हमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। क्या मिल रहे हैं? हाइड्रोजन गैस मिल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस मिल रहा हो तो हम कितना HCl सॉल्यूशन लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद रखो कि सॉल्यूशन में एग्जाम्पल में जब भी आपके पास मास मौजूद हो तो इस मास को आप लोगों ने सबसे पहले कन्वर्ट करना है मोल में। तो हमारे पास देखो 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन का मास, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? मोल में। तो आपको पता है कि मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है N = मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। फार्मूला है N = मास मोलर मास। तो मास हमारे पास 12.1 ग्राम है, मोलर मास आपको पता है कि देखो हमारे पास मास कितना हो गया? 12.1 ग्राम हो गया। और मोलर मास आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का हमारे पास 2.016 ले ले, 2 ले सकते हो और 2.016 ले लो, एक ही बात है। लेकिन चलो हमने 2 लिया, जब हम 2 लेंगे 2 ग्राम्स पर मोल, 2 ग्राम्स पर लोल, तो हमारे पास आ जाएगा 6 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 मोल। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन का जो मास था वो हमने कन्वर्ट कर दिया मोल में। अब जब मोल में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन का जो मास है वो मोल में कन्वर्ट हो गया, तो अब हमने कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है रिलेशन कि कितना हाइड्रोजन पैदा होगा तो कितना HCl खर्च होगा। तो यहाँ पे देखो अब मोल रेशो हम कर रहे हैं। तो हमारे पास मोल 6 मोल था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। देखो मोल आ गया 6 मोल हमारे पास आ गया 12.1 ग्राम से हाइड्रोजन से। अब देख रहे हो हमारे पास हाइड्रोजन और HCl का हम कंपैरिजन कर लें, कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन ले लो, देखो यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल्स HCl खर्च होगा। अगर 1 मोल हाइड्रोजन पैदा हो रहे हैं तो 2 मोल्स HCl खर्च होगा। तो देखो 1 मोल्स हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ HCl। मतलब अगर 1 मोल हाइड्रोजन पैदा हो रहे हैं तो 2 मोल्स HCl खर्च हो रहे हैं। इस तरह अगर हमारे पास 6 मोल हाइड्रोजन पैदा हो रहे हैं तो
12 मोल हमारे पास HCl क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो हमारे पास मोल हमने रिलेशन से मालूम कर दिया, कंपेयर करने से हमारे पास HCl का मोल भी आ गया। तो मोल को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि आप लोगों के पास फार्मूला है कि मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास फार्मूला है M = N × M। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 12 है और मोल और मास HCl का मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 12 और मोल देखो 12 ग्राम हो जाएगा, 12 मोल हो जाएगा, 12 मोल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास HCl का जो मोलर मास है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो HCl का 36.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ग्राम पर मोल। तो हमारे पास 12 मोल्स ऑफ HCl मल्टीप्लाइड 36.5 ग्राम पर मोल ऑफ HCl जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास 4 टर्म कर दिया हमने, जो मोल्स आ गया HCl का उसको हमने मास में कन्वर्ट कर दिया। क्यों हमने मास में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमसे क्वेश्चन हमसे मांगा है कि व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम, कि यहाँ पे जो HCl सॉल्यूशन है हाइड्रोजन गैस तो बन रहे हैं लेकिन वो कह रहे कि कितना HCl का वॉल्यूम दरकार होगा, हमने वॉल्यूम की तरफ जाना है, हमने HCl का वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए तो हमारे पास ये हो गया मास। अब देखो हमारे पास आप लोगों को जो मिला है HCl का, उन्होंने कहा सिर्फ हमारे पास HCl की डेंसिटी दी है क्योंकि हमने वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमें डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन 1.14 ग्राम पर cm³ है, ये हमारे पास डेंसिटी है HCl की। इसके बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किस तरह है, वो हमारे पास है परसेंटेज ऑफ HCl सॉल्यूशन बाई मास। मास के हिसाब से HCl का परसेंटेज किस तरह है, 27 ग्राम HCl होगा। देखो 27 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन HCl सॉल्यूशन। जब हम HCl का सॉल्यूशन बनाएंगे तो अगर वो सॉल्यूशन 100 ग्राम हो तो इसमें 27 ग्राम क्या होगा, HCl होगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर टोटल सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है HCl का, तो हमारे पास उसमें जो HCl होगा वो 27 ग्राम होगा। अब हमने 1 ग्राम के लिए मालूम करना है तो 100 डिवाइडेड बाई 27 ग्राम्स। अब हमारे पास मास कितना आ गया HCl का, 438 ग्राम हो तो कितना होगा। ये हल करने से आप लोगों के पास ये याद रखो, ये क्या आ गया, गौर से सुन लो, ये हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूशन का मास। ये आपके पास HCl का मास है, ये सॉल्यूशन का मास है। सॉल्यूशन किस तरह बनता है, फॉर एग्जाम्पल मैं HCl सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं तो मैंने 27 ग्राम HCl लिया और बाकी जो हमारे पास 100 में बच जाता है वो आपने सॉल्वेंट लिया, तो इसका आपने सॉल्यूशन बनाया, जो टोटल बन गया 100 ग्राम्स। अब इसके बाद हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का मास आ गया। अब हमने डेंसिटी मालूम करना है, वॉल्यूम के जो हमारे पास डेंसिटी तो दी है, हमने वॉल्यूम मालूम करना है HCl सॉल्यूशन का। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, गौर से देखो वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है D = mv, हमारे पास एक फार्मूला है D = mv। तो इसमें अगर हम वॉल्यूम मालूम करना चाहे तो V वहां पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसके बाद यानी अगर यहाँ पे V यहाँ पे आ जाए यहाँ से, तो इसके बाद D को यहाँ पे भी डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो आपके पास D यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला आ जाएगा V = m डिवाइडेड बाई D। V = वॉल्यूम इक्वल टू बराबर होगा मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो हमारे पास आपको पता है कि मास का वैल्यू भी है, इसके बाद डेंसिटी तो ऑलरेडी उन्होंने वैल्यू हमें दिया था। तो हमने क्या करना है, मास ऑफ HCl सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन पे डिवाइड करके आपके पास आ गया, हमारे पास क्या वॉल्यूम आ गया, क्या आ गया वॉल्यूम। तो अब क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाए, हमें सिर्फ एक चीज का, अब देखो एक चीज का मास दिया था, हाइड्रोजन का मास दिया था, और हमने क्या मालूम करें, हाइड्रोजन की मास की मदद से हमने HCl का क्या वॉल्यूम मालूम कर दिया। तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात है कि अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिवली स्टडी कर ले तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, लेकिन वो जो क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप होता है वो स्टडी मास वॉल्यूम,
वॉल्यूम, मास वॉल्यूम भी हो सकता है, मोल मोल भी हो सकता है। यानी अगर एक सब्सटेंस, तो हमने क्या किया, हमने HCl का वॉल्यूम भी मालूम कर दिया, हमने HCl का मोल भी मालूम कर दिया, हमने HCl का मास भी मालूम कर दिया। सिर्फ किस वजह से कि हमें एक सब्सटेंस का मास दिया, तो हमने एक सब्सटेंस का मास कन्वर्ट कर दिया मोल में। इसके बाद मोल मोल रेशो से HCl का मोल आ गया। इसके बाद HCl का मोल हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, ग्राम में, यानी मास में। इसके बाद मास को हमने दोबारा कन्वर्ट करके किस में, वॉल्यूम में। तो ये हो गया स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन। और ये आप लोगों का एग्जांपल है जो आखिरी में एक दफ़ा रिजल्ट पूरा बता रहा हूँ कि हमने क्या कर दिया, मैग्नीशियम मेटल को HCl सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया, हाइड्रोजन गैस बन रहा था, हाइड्रोजन गैस बन रहा था। उन्होंने कहा कि अगर 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो हमारे पास तो कितना HCl सॉल्यूशन दरकार होगा। तो हमने ये हल करके अब हम उनको बता सकते हैं कि अगर हमने 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस जब बनेगा तो आप लोगों के पास 1422.8 cm³ HCl सॉल्यूशन दरकार होगा। तो ये आप लोगों का आज का क्वेश्चन था, एग्जाम्पल जो कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।